नमस्कार मित्रों, सभी शास्त्र प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करें, किस प्रकार करें और किस चीज से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से क्या होते हैं लाभ। आपकी कौन सी मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक आप कर रहे हैं, उसके लिए किस चीज से करें भगवान शिव का रुद्राभिषेक। मित्रों, रुद्राभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो संकल्प है, मतलब जिस कामना से आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उसी से संबंधित चीजों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो आपका संकल्प का सिद्धि, आपकी मनोरथ पूर्ण अवश्य होगा। कभी कभी हम मन में आता है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, और जब मन जैसे मन हम रुद्राभिषेक कर देते हैं, यदि हम अपने संकल्प के अनुसार, अपने मनोकामना के अनुसार चीजों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो हमारा संकल्प सिद्धि अवश्य होता है। जब भी मित्रों आप रुद्राभिषेक करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका संकल्प क्या है, आप किस कामना को लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं, आप उन्हीं चीजों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। हर एक कामना के लिए, हर एक संकल्प के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक विशेष रूप से अलग अलग सामग्रियों से होती है। तो जय माता दी मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इससे प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, हम सर्वप्रथम बात कर लेते हैं, यदि आपको किसी रोग, कष्ट, दोष इत्यादि के निवारण के लिए रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, आप शारीरिक रूप से परेशान हैं या कोई बद बीमारी इत्यादि से परेशान हैं, ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार के दोष से ग्रसित हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कुशा के जल से करें। यदि आप कुशा के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, भगवान शिव के कृपा से आपको उत्तम स्वास्थ्य अवश्य मिलेगा। तो रोग दोष इत्यादि के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक कुशा के जल से करें। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, यदि आपके मन में उत्तम संतान की इच्छा है या संतान सुख की कामना है, अपने परिवार में सुख समृद्धि की इच्छा है, तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप गाय के दूध से करें। गाय के दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपके संतान हैं तो उनका विकास होगा, घर में सुख समृद्धि इत्यादि बनी रहेगी। मित्रों, यदि आपके मन में मुक्ति की कामना है, अगर यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक गंगा जल से करें, क्योंकि गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दाम्पत्य जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, पति पत्नी में अनबन होने लगता है, पत्नी पत्नी में प्रेम का अभाव है, यह गृहस्थ जीवन सुख में व्यतीत नहीं हो रहा है, किसी ना किसी प्रकार का अड़चन, बाधाएं इत्यादि आ जा रही हैं। इन सब समस्याओं के निवारण के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक आप इत्र से करें। यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक इत्र से करते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होगा। यदि पति पत्नी में किसी भी प्रकार का अनबन है, किसी भी प्रकार का परेशानी है, बात बात में झगड़े इत्यादि हो जाते हैं, तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपका इत्र से रुद्राभिषेक करने पर समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यदि आप विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना रखते हैं, पदोन्नति की कामना रखते हैं, कार्य व्यवसाय में उन्नति की कामना रखते हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करें। यदि आप गन्ने के रस से भगवान शिव की रुद्राभिषेक करते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, आपके जीवन में पदोन्नति होगा और आपका कार्य व्यवसाय सुचारू रूप से चलेगा। यदि आपके लिए गन्ना का रस उपलब्ध कर पाना मुश्किल है तो आप जल में गुड़ मिश्रित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपने शत्रुओं से बेहद परेशान हैं, शत्रु आपको बेहद परेशान करता है और शत्रुओं के कारण आप बेहद ही परेशान हैं अपने जीवन में, तो आप इसके लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक कड़ू के तेल से कर सकते हैं। कड़ू का तेल अर्थात आप सरसों के तेल से
भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो शत्रुओं पे आप विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो मंद बुद्धि का है, या यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध में शक्कर मिश्रित करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध में शक्कर मिश्रित करके करने से व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, भगवान शिव का रुद्राभिषेक सामूहिक रूप से यदि आप जल से करते हैं तो वर्षा का योग बनता है। यानी वर्षा के लिए आप सामूहिक रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक जल से करें तो निश्चय ही भगवान शिव की कृपा से आपके क्षेत्र में वर्षा अवश्य होगी। मित्रों, यदि आप धन धान्य अचल संपत्ति की इच्छा रखते हैं, यदि धन धान और अचल संपत्ति की इच्छा से यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, या कहीं पे आपका अचल संपत्ति फंसा हुआ है, वह निकल नहीं रहा है और आप उससे बेहद परेशान हैं, तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक मधु से कर सकते हैं। क्योंकि मधु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति अचल संपत्ति प्राप्त करता है, धन धान्य शरीर बना रहता है। मित्रों, आपका जिस प्रकार की समस्या हो और जिस समस्या को लेकर भगवान शिव का आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, आप उसी से संबंधित सामग्री से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और भी तमाम प्रकार की ऐसी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से। आपको हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से सत्य सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। अपने सत्य सनातन धर्म में जो भी व्रत एवं त्योहार होते हैं उसकी हर एक जानकारियां आपको हमारे इस धर्म शिक्षा नामक चैनल से प्राप्त होती रहेंगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या कोई ऐसा विषय हो जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ दे सकें। तो जय माता दी मित्रों, मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में किसी खास